नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। तो हम गए थे चकोतरा लेने और नींबू लेने। तो यहाँ से अभी हम चकोतरा ले रहे हैं। ये सेकंड व्लॉग है क्योंकि आधा व्लॉग मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था और ये यहाँ का आधा व्लॉग अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे से अब हम चकोतरा तोड़ा, फिर हम लोग नीचे को रवाना हो गए नानी और मौसी। अरे मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई। आज हम लोगों ने 13 तारीख को पकौड़े बनाए थे क्योंकि मेरी नानी लोग सेक के दिन पकौड़े बनाते हैं। वैसे तो संक्रांत के दिन भी बनाते हैं, पर मेरी नानी के यहाँ पहले से सेक के दिन पकौड़े बनाए जाते हैं। मतलब 13 तारीख को, कहीं कहीं जगह 14 तारीख को ही बनाते हैं, पर 14 तारीख को क्यों नहीं बनाते वो आपको बाद में पता चलेगा आगे। वैसे 13 तारीख को एक और चीज़ होती है, मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गया। लोहरी। आप सबको लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसे में जैसे बना रहा था पहले। घर जाते समय फिर से हमें प्यास लग गई थी, तो नानी ने ये पत्तों का गिलास बनाया जिससे कि हम पानी पी सके। हम लोगों को सबको बहुत प्यास लग गई थी। ये वंश पानी पी रहा है, मैंने पी चुका था और काना बना रहा था हमारे लिए दोबारा से पत्ता, और प्रिंस भी पी रहा था और मौसी पी के चली चुकी थी। वो देखो सामान लेके ऊपर की साइड। अब हम जा रहे हैं गार्डरा। ओह नानी और मौसी ऊपर बाट लग गए, हम भी जा रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने देखा यहाँ लोगों ने अपने घर कूड़ी सब कुछ, मतलब इतने अच्छे अच्छे घर छोड़ के नीचे जा रखे हैं रहने के लिए। क्या बोल सकते हैं, आजकल इतने अच्छे अच्छे। तो हम यहाँ पे अब सिद्ध बाबा के मंदिर पहुँच चुके हैं। मौसी बता रही थी सिद्ध बाबा के बारे में, आप भी सुनना आगे पे। जय हो सिद्ध बाबा की। नीचे भी थे पर वहाँ पे एरिया कम था, तो इसलिए यहाँ पे एरिया ज़्यादा मिला है, तो इन्होंने यहाँ पे फैला दिया है। यहाँ पे भी सिद्ध बाबा की मूर्ति है। चलो आपके भी दर्शन कराते हैं, मिलते हैं आगे पे। बाय बाय। जंगल के देवता है यहाँ पे। हाँ। और जो भी लोग यहाँ घास लकड़ी लेने जाते हैं, ये हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। अच्छा। और ये हमारा जंगल बहुत बड़ा, ये राजा जी, यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क शुरू हो गया। इधर से पीछे? हाँ, ये सारा राजा जी नेशनल पार्क है। ये पूरा पीछे, ये सारा साइड राजा जी नेशनल पार्क। तो मतलब यहाँ लोग वो जंगल वंगल के लिए नहीं जाते होंगे, लकड़ी वकड़ी के लिए? लकड़ी घास लकड़ी लेने जाते हैं। तो उधर नहीं जाते होंगे ना राजा जी नेशनल पार्क में? वहाँ तो वो है ना, जाते हैं वहाँ नीचे तक, वहाँ तक पूरे जाते हैं लोग। हमने भी यहाँ तक का घास पूरा काट रखा है। अच्छा घास लकड़ी हमने भी काट रखी है यहाँ से। अच्छा वहाँ तक जाते हैं। अच्छा तो मतलब ये रक्षा करते हैं? ये हमेशा हमारे गांव वालों की, मतलब जो लोग घर रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अच्छा तो तेल खाने से क्या होता है? मतलब अगर तेल खा रखा होता है छूत मानी जाती है इसमें। तो? अगर तेल खा रखा है तो? तेल मतलब तेल खा करके, सरसों का तेल सिर में लगा के या खा करके, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे मंदिर पे नहीं जाते। प्रसाद कुछ है या फिर किसी वजह से? अब ये तो हमें भी नहीं पता, पर पहले के लोगों ने मान रखा है कि इसमें छूत लगती है उस चीज की ना। मतलब माना हुआ नहीं जाता अगर तुम चले भी गए तो? मतलब वो जाया हुआ नहीं माना जाता? वो होता होगा नुकसान, जो कुछ भी होता है ना अपने लिए नुकसानदायक है वो। अच्छा ये था सिद्ध बाबा का मंदिर। तो हम लोग अब जाएंगे नीचे। मम्मी का बड़ा मन था यहाँ जाने का, बट अब अगली बार आएगी तो तब जाएगी। ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं और ये रही नानी, दोनों यहाँ पे बैठे क्या खड़े हो रखे। चलो चलते हैं अब हम लोग नीचे वापस, है ना नानी? ऐसे खींच, कैसे खींच? ऐसे। अच्छा कन लगना बढ़िया लगना मेरी शकल तीमा। सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग जाने लगे। वंश ने उठा रखा सामान और नानी के सर पे भी है। देखो जा रहे हैं हम लोग आगे, देखो कौन मिलता है। बढ़िया
नमस्ते। और ठीक ठाक हाँ जी। पर्स भी लगाया जैसे अच्छा वो कैसे यार यो को तैयारी नहीं होनी दिमाग चाह फोन में दिमाग डाल बोले ना बोल यहाँ पे मैंने अपने आप को शॉल से कवर कर लिया था क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं रेड रेड सी हो रही थी, तो इसलिए पीछे से आ रहा था प्रिंस, आगे वंश था, मेरी उसके साथ बनती नहीं है ज़्यादातर। और यहाँ पे मामी लोग घास लेके आ रहे थे, तो मैंने मामी को नमस्ते किया। वहाँ पे भी एक मामी थी, उनको भी नमस्ते किया। वो ऊपर चढ़ रखी थी, तो इसलिए फिर हाल चाल पूछने लग गए थे। अब बताओ क्या बोल रहे थे? अब बताओ। ले रस्सी से बांध के ना इनको। हाँ। तब इनसे हम खेलते थे कि जो छोटे रहते थे उसको हम बोलते थे कि ये इसका बच्चा है, और जो बड़े बड़े रहते थे उसको हम बोलते थे कि ये इसके मम्मी पापा हैं। और इनको एक साथ बांध के एक रस्सी में, लंबी रस्सी में, और ऐसे खींच के चलते थे हम उसको ना। बचपन में क्या खेल है? बचपन का खेल करते थे हम इनसे। अच्छा, यादें क्या बोलते हैं इसको? मैं तो भूल ही गई, अभी दोबारा बोला था आपने इनको। हाँ, छाट छाट। छाट छाट। हम तो ढिबरी बोलते थे। ढिबरी। हम तो ढिबरी बोलते थे, हम खेलते थे ना इनसे। हाँ। तो हम तो इन्हें ढिबरी बोलते थे। अच्छा। इस पत्थर के अंदर गुफा है। हाँ, क्योंकि जब बारिश पड़ती थी ना, हम गाय चुगाने आते थे ना, तो जब तक बारिश बंद नहीं होती थी ना, हम इसके नीचे बैठते तो अभी तो वहाँ पत्थर घुस रखे होंगे ना? वहाँ पे जाकर के दिखता है उसके अंदर ना बिल है। अच्छा, ये इधर से ये जो दिख रहा है। हाँ, तो ये छतरी की तरह है जैसे पत्थर ना, अंदर इसके अंदर बैठने के लिए हम इसे ऐसे मानते थे। वो कौन सा पर्वत है वो जिसको कृष्ण भगवान ने अपने अच्छा, आप इसको वैसे समझते थे? गोवर्धन पर्वत। हाँ। हम इसके नीचे आ सकते हैं। अच्छा। मार डाला था तुम। अच्छा ना, ये बात है। सीधा देखो। अच्छा सीधा देखो। तो यहाँ पे हम जाने लग गए थे, तो आगे से मामा लोगों की गाय आने लग गई थी, और वो ना डर रही थी हम लोगों को लेके। तो वो देखो वापस जाने लग गई है। मामा उसे इधर को भेज रहे थे, वो आ ही नहीं रही थी, वो बहुत डर रही थी। हम लोग इसलिए साइड में हो गए थे, पर वो तभी भी नहीं आई, वो आगे चली गई। बाद में हम लोग ही लेके आए उसे वापस। चले जा। जा। यार एक गाड़ी है। यार वो डरेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा। हाँ जी। सीधा बड़ी। बड़ा ये बात खोजना तो। हाँ राजा अच्छा अच्छा। आज देर कर दे तुम को सुनो। बने 2 बजे खोजना। अच्छा। हम भी आ रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ सीनो। माता को दे रहा। अच्छा। बाय। यहाँ पे मौसी मुझे पत्ते के बारे में बता रही थी, जिस पत्ते से गांव में बैठ के खाना खाते ना, पत्तल बनता है वो वाले। और आगे रास्तों में ना इतनी सारी कल्दी थी, तो कल्दी वो होती है बिच्छू घास, तो उसके बारे में बता रही थी। अगर एक बार लग जाए ना, आय हाय, इंसान झमझमा जाता है, मज़ेदार। वैसे मेरी भी लगी थी, मैं बताऊँगी कभी किस्सा।
यहाँ पे हमें मिली मेघा की नानी। मेघा ने बोला था स्पेशली इस व्लॉग में नानी को ज़रूर लेना, तो मेरे को रास्ते में मिल गई। तो गाय के लिए जा रही थी नानी, तो मैंने कहा नानी आपको स्पेशली मेघा ने बोला है कि व्लॉग में लेना है। तो मैंने नानी को नमस्ते किया, छोटी नानी बोलते हैं वैसे। तो नानी के ना चश्मे लग गए, नानी कितनी क्यूट लग रही है दांत नहीं है ना। और यहाँ देखो तो नानी ना गायों को ना पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी नीचे, तो मैंने रोक दिया। तो नानी को फिर मैंने कहा आप जाओ उनको पानी पिलाओ, हम मिलते हैं शाम को। और नानी लोग चले गए शाम को। अभी आप इनको ले जाओ तो ठीक, बाय। तो हम घर पहुंचने वाले थे और मुझे एक चीज़ याद आई कि आज तो बड़ी मामी लोग भी आने वाले हैं। तो चलो आ गए होंगे अभी तक, मिलते हैं मामी लोगों से। मामी नमस्ते। सब बढ़िया, आप कब आए? अच्छा, ये सोया नहीं ये। तो मौसी ने कहा राम मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं, नानी, मौसी और मामी और अंकु, मामी की सबसे छोटी लड़की, हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और ये रास्ते पे चल रहे हैं। अभी आगे पे यहाँ पे मैच चल रहा था, 2-3 दिन पहले चल ही रहा था। जिस दिन हम आए उस दिन लास्ट मैच था, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चला कौन जीता कौन नहीं। ये वहाँ का फील्ड है। तो यहाँ पे मुझे मौसी बता रही है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं नानी और का पूरा खेत है। ये यहाँ के सारे गाँवों का हॉस्पिटल है, जो ज्ञाना, किमसार, सब लोग यहीं आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हम पहुँचने वाले हैं जोग्याड़ा के राम जी मंदिर। और मुझे पता चला ये जो मंदिर है ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये यहाँ सबसे ज़्यादा लोग राम जी के भक्त हैं। तो यहाँ किसी फैमिली ने, वो सब भाई लोग राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन लोगों ने ये मंदिर अपना पर्सनली मंदिर बनाया है। तो बहुत अच्छी बात है, कोई राम जी का इतना बड़ा भक्त है, वेल डन। उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी में बनाया और बहुत अच्छा मंदिर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी देखो और राम जी के दर्शन करो आप भी बाहर से। जैसे कि मंदिर से आने के बाद मैंने नानी को बोला था कि शाम को बैठने के लाएंगे, तो हम लोग गए नानी के यहाँ, मतलब छोटी नानी के यहाँ, मेघा की नानी के यहाँ स्पेशली। तो वहाँ पे नाना जी काम करवा रहे थे, नया बाथरूम बन रहा है। तो यहाँ पे हेलो कर दो जरा, हेलो तो कर दो। हेलो प्रणाम कौन करेगा? नहीं, ये पाऊँ जीते रहो। ताई जी भी तो है। अच्छा मेघा दीदी के लिए कुछ बोलना है? बता दे। अच्छा इधर तो देखो, मेघा दीदी के लिए कुछ बोलना है? बोलना है कुछ बोलना है? तो ये है मेघा की मामी। मामी शायद कहीं काम से जा रखी थी, तो मामी हमसे बाद में मिली। तो मामी भी सबसे आशीर्वाद ले रही है अपने से बड़ों का। मैंने तो ले ही लिया था मामी से, अभी आपने देखा होगा आशीर्वाद। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मम्मी कहाँ जा रखे थे आप मेरे को छोड़ के। हमारा छोटा शिवान। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। नेक्स्ट डे सेम व्लॉग। आज है 14 तारीख और आज हमारे यहाँ गिंदी का मेला होता है। और यही कारण था कि हम संक्रांत के दिन पकौड़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग गिंदी देखने जाते हैं, गिंदी का मेला। तो इसी वजह से मामी, भूरा, मामा जी और भूरा मामी सब हम लोग गिंदी के मेले में जा रहे थे। और जेठी आ चुकी थी। मैं जेठी का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, जेठी को अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भर चुका था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते पे हैं, ये देखो नानी और जेठी चल रहे हैं और हम लोग मेले में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे हो रहा है मेला और हम लोग ऑन द रोड चल रहे हैं। तो हम सब पहुंच गए थे मेले और मैं आपको इस मेले के बारे में बताऊंगी क्यों होता है और किस वजह से होता है, और मोस्टली ये मेला कहाँ होता है और किस वजह से होता है। यहाँ पे था प्रिंस, मुझसे मजाक कर रही थी। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा गिंदी का मेला खेला जाता है थल नदी गिंदी मेला। और वहाँ पे
साथ खून माफ़ होता है, क्योंकि अगर खेलते खेलते 7 लोगों की मौत हो जाए तो वहाँ पे किसी पे भी केस नहीं होगा। वैसे अब 7 नहीं रह गया है, अब 3 रह गया है। और ये 2 पक्षों के बीच में होता है गिंडी का मेला, मोस्टली अजमेर और उदयपुर पट्टी के बीच में। अजमेर और उदयपुर वाली पट्टी के बीच में इसलिए होता है क्योंकि अजमेर पट्टी वालों ने अपनी लड़की की शादी करी थी उदयपुर पट्टी में, तो वहाँ उसका किसी बात में विवाद होता है जिससे कि वो घर छोड़ के जा रही होती है। तो वहाँ पे बीच में आती है थल नदी, तो वो क्रॉस कर रही थी, तो दोनों पक्षों की साइड से दोनों ने देख लिया, तो वो किसी ने इधर से इधर खींचा और किसी ने उसे इधर से इधर खींचा, तो दोनों साइड से खींचने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो उसका नाम था गिंदोरी। तब से वहाँ गिंदी खेली जाती है दोनों पट्टियों के बीच में। आपने बड़ी जेठी को इकट्ठी नहीं किया ना, कल नहीं वो नहीं हुई ना इकट्ठी। अरे यार शिट। तो हम सब यहाँ पे बैठ के गिंदी का मेला देख रहे थे। ये थी मामी, ये मौसी, और पीछे बैठी थी मेरी 2 नंबर वाली जेठी। ये मेरी 2 नंबर वाली जेठी की सबसे छोटी लड़की है, इसका नाम ज्योति है। इससे मैं पूछ रही थी गिंदी की स्टोरी, ये मुझे बता नहीं रही थी और शर्मा इतना ज़्यादा रही थी, क्या बोलूँ मैं। इंटर कॉलेज किमसार, यहाँ हमारी मम्मी मौसी सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, किमसार का इंटर कॉलेज। हम लोग मेले से स्कूल में आ गए थे। ये है किमसार का इंटर कॉलेज स्कूल, 6th से लेकर 12th तक यहाँ मम्मी मौसी सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग मेले से स्कूल से घर भी चले गए थे। मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हम चले गए थे घर और मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी बहुत कम था। नेक्स्ट डे सेम व्लॉग, हम जा रहे हैं घर नानी के घर से, और ये है वंश, इसको मैंने दुकान भेजा था, और ये हम हैं कंडाखाल में। मैं गाड़ी से नीचे उतर रखी हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं घर, और हम आज पीछे बैठे हैं, ऊपर छत में भैया बैठे थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से। तो अब देखो आगे पे आ रहा है हमारा लोहा सिद्ध, तो इसकी हमारी नानी के गांव में काफ़ी मान्यता होती है। अगर नई गाड़ी है तो लोहा सिद्ध में लोहा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ, दर्शन कर लो, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये रहा लोहा सिद्ध, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।